प्रिय साथियों नमस्कार। तो ये सेट 2 824 ईके है जो हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो यह पहला प्रश्न, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण को किस स्थिति में रखना चाहिए। तो हमें प्रतिबिंब कैसा चाहिए? तो हमें जो बड़ा प्रतिबिंब चाहिए वस्तु से बड़ा चाहिए। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु ध्रुव और पोल के बीच होती है तभी बनता है ध्रुव, और आभासी भी बनता है। किसी भी लेंस की क्षमता की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? तो ये प्रति मीटर होती है। एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच की त्रिकोणीय प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रकाश किरण कहाँ से गुजर रही है? तो ये प्रिज्म से होकर गुजर रही है। प्रिज्म किस आकार का होता है? तो त्रिकोण के आकार का होता है। तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। विचलन का मतलब होता है कि जैसे कोई प्रकाश किरण हमने इस प्रिज्म से होकर गुजारी, ये ऐसे विचलित हुई और ऐसे विचलित हुई। अगर ये सीधी निकल जाए तो इसका विचलन कम होता, ये सीधी निकल जाए तो विचलन कम होता। तो सबसे पहले को कौन फोकस हो जाएगी? बैंगनी फोकस हो जाएगी, इसलिए इसमें विचलन ज़्यादा हो गया। विचलन ज़्यादा हो गया लेकिन इसकी फोकस दूरी कम हो गई, इसकी तरंगदैर्घ्य कम हो गई। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है कब? इसमें जो सूर्य है, सूर्य को इन्होंने कहा कि श्वेताभ प्रतीत होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो लाल प्रतीत होता है सूरज, लेकिन ये दोपहर के समय होगा इसका आंसर, क्योंकि श्वेताभ प्रतीत होता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता? तो ये चालक की लंबाई पर तो करता है, चालक के पदार्थ की घनत्व पर करता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, लेकिन चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता। कब 4 विद्युत चालकों को समायोजन बनाने पर उनकी परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? यानी कि ये कहा है कि प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। किस क्रम में जोड़ा जाए कि प्रतिरोध कम से कम मिले हमें? तो इसे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हम प्रतिरोध कम से कम मिलेगा। 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो इसका पीएच होगा। तो लिटमस पेपर नीला कब करता है? जब बिलियन क्षारीय हो, और क्षार का पीएच तो आप जानते ही हैं कि 7 से ज़्यादा होता है, और अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। तो क्षार यदि नीला करेगा तो विलयन क्षारीय होगा, यदि लिटमस पेपर को लाल करेगा तो विलयन अम्लीय होगा। इतना याद रखना, नीला और लाल। तो जब नीला है तो विलयन क्षारीय होगा, लाल है तो विलयन अम्लीय होगा। अम्लीय, अम्लीय में आ और मा और ला आता है अम्लीय, लाल में 2 ला आते हैं, और नीला क्षारीय। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है तो इनमें एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। जल को जीवाणु रहित बनाने में एक उपयोगी पदार्थ है तो वो है विरंजक चूर्ण। जिन अभिक्रियाओं में आयनों में विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जल परिवहन होता है। आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का मटर का उपयोग किया? तो ये कौन से पौधे का उपयोग किया? तो ये मटर का उपयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ये शुक्रवाहिका। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी। समजात अंगों का उदाहरण है, तो ये अभी समजात अंग ये हमारी कोर्स में नहीं है, इसको हम नहीं देखते हैं अभी, लेकिन फिर भी इसका आंसर ये है। अब जो प्रश्न है ये बड़ा है, लेकिन किरण आरेख इसमें पूछा है, किरण आरेख इसका बनाना है, तो आप किरण आरेख बना लें। इसका भी किरण आरेख बनाना है, देख लीजिए। अब ओम का नियम क्या है? समुचित विद्युत परपथ बनाकर यह बताइए कि वह विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें ओम का नियम हमें बनाना है, और चौथा प्रश्न हमारे कोर्स में है नहीं है।
अब निम्नलिखित में से संरचनाओं को चित्रित कीजिए। अब पूछा प्रोपेनल, तो 3 बार मेथेन एथेन प्रोपेन, यहाँ नल लगा देते हैं, यहाँ H की वैलेंसी संतुष्ट कर देते हैं। अब प्रोपीन को देख लेते हैं, प्रोपीन, तो इसको 3 कर लेते हैं। अब प्रोपीन पूछा तो डबल बंध आएगा, बाकी इसमें H लगा देंगे। इसमें 2 बंध लगे हैं इसमें, तो इसमें 2 H लगा देंगे। इसमें 3 बंध लगे हैं ऐसे, इसमें 1 H लगा देंगे। इसमें 1 बंध लगा है तो इसमें 3 H लगा देंगे। इस प्रकार से प्रोपीन हो जाएगा। 2 मैथिल पेंटेनोइक अम्ल, पहले पेंटेन का सूत्र लिख लेते हैं। देखो ऐसे सी 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 और सी और सी। इन्होंने कहा 2 मैथिल, तो 2 कहीं से भी गिन लो, आगे से पीछे से, 2 यहाँ से गिन लो, 1 और 2, इस पे जोड़ दिया कि अब मैथिल, मैथिल ये हो गया ना, पेंटेनोइक अम्ल। और 2 पे तो मैथिल जोड़ दिया, पेंटेनोइक अम्ल कहा है, तो पेंटेनोइक अम्ल होता है COOH, ये पेंटेनोइक अम्ल हो गया। इसमें पूछा 2 मैथिल ब्यूटेनॉल 2, इसमें 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, तो मैं ब्यूटेनॉल हम लिख लेते हैं, यानी कि 4C लिख देते हैं। ब्यूटेन का सूत्र हो गया, ये ब्यूटेन का हो गया, क्या हो गया, ब्यूटेन को, ऑल नहीं है अभी, ब्यूटेन है। और 2 पे मैथिल कहीं से भी काउंट कर लो, 1 2, 2 पे मैथिल लगा दिया। और ब्यूटेन 2, ब्यूटेन ऑल 2, और 2 पे ही हमें OH लगाना है। क्या लगाना है हमें, 2 पे ही OH लगाना है, ऐसे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वे तत्व जिनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 2 या 3 है। इनमें से किसी परमाणु की त्रिज्या अधिकतम है, कौन सबसे कम अक्रियाशील, प्रत्येक के लिए कारण सहित उत्तर दीजिए। इसमें आप देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2, यानी 1/2 H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाएं कि जिप्सम बन जाए, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। अब इसमें 2 H2O जोड़े हैं जिप्सम में, इसमें आधो H2O है, तो आधे H2O में कितने H2O जोड़े कि 2 हो जाए, आधे में जोड़े हम 1.5 H2O, तो यहाँ 1.5 H2O लिख देंगे, 3/2 H2O। इनका रासायनिक समीकरण देना है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोरीन कैसे बनेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनेंगे। जिंक कार्बोनेट, तो Zn CO3, जिंक कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Zn CO3, ये हो गया। Zn कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड बनाना है और निकालना क्या है, तो Zn ये बन जाएगा और एक ऑक्सीजन इनमें से निकल आएगा, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन बचे, तो ये Zn ही बना है, यहाँ पर CO2 और बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CO2 बन। अब ये क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम क्लोराइड तो बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम अकेला यहाँ था, तो मैग्नीशियम को यहाँ से ऐसे अलग कर लो, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया ना, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, यानी कि HCl हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, वो हम कई बार बता चुके, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता HCl बन गया है। अब HCl तो बन गया, तो HCl कितना बना, H2J हो गया, बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। बेरियम, तो ये H2 और सील निकल गया, अब बेरियम सल्फेट बचा ना, यहाँ बेरियम और सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फेट बचा है, तो बेरियम सल्फेट बचा। अब सिल्वर नाइट्रेट हो, सिल्वर, सोडियम आयोडाइड, यहाँ पर बन गया सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट बन गया, क्या बचा, सिल्वर आयोडाइड तो बचा यार, AgI, बस बात खत्म हो गया। तो ये वियोजन अभिक्रिया है, यानी इसमें अणु है जो टूट रहे हैं। संक्षारण अभिक्रिया है, इसमें क्या है, अणु नमी की उपस्थिति में खराब हो रहे हैं। ऐसा लेपन का है, इस संक्षारण के उपाय है ऐसा लेपन, यानी कि उस पर जिंक की परत चढ़ा कर ऐसा लेपन होता है। अब इसमें मेंडल के नियम है, मेंडल के नियम लिखना है, ये तो काफ़ी सालों से क्वेश्चन आ रहा है।
पुष्प निषेचन क्रिया करनी है तो स्त्री केसर की लंब काट में नामांकित चित्र बनाइए, हमने क्लास में पढ़ाया भी है। वन संरक्षण ये कोर्स में नहीं है। और व्याकरण या फ्रॉन की जो संरचना है यानी वर्णन करिए, मनुष्य में पाचन तंत्र को समझाइए।